जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिग्गज है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी 14 दिसंबर यानी सैटरडे को गुरुपा ने हमें सेवा दी थी कि हमें हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा करनी है, 2 लड्डू चढ़ाने थे और हनुमान चालीसा का पाठ करना था। गुरुपा ने उसे 11 बार पाठ करवाया था और ये हमने पिछले सत्संग में अपने शेयर किया है कि गुरुपा ने कितने अच्छे से पूरी पूजा संपन्न कराई और उसके बाद अपनी प्रेजेंस और अपनी ब्लेसिंग्स ही बहुत ही प्यारे रूप में उन्होंने बताया कि उन्होंने वो पूजा एक्सेप्ट की और ब्लेस किया। और संगत जी जो एक ब्लेसिंग जो सत्संग था जो रह गया था वो ये था कि जब हम मंदिर जाने से पहले हमने गुरुपा को एक रोज फ्लावर चढ़ाया था और थोड़ी देर बाद संगत जी जब हम शाम को पूजा के लिए जाने लगे तो उसके पहले जब हमने जाके गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुपा ने वो ब्लेसिंग के रूप में वो रोज फ्लावर उनके स्वरूप से गिरा हुआ था। मतलब उन्होंने भी प्रसाद के रूप में कह लीजिए, आशीर्वाद के रूप में वो फ्लावर दिया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा की आप कोई भी काम गुरुपा के सानिध्य में होता है, उनकी रजा से होता है, तो हमेशा गुरुपा अपनी प्रेजेंस बताते हैं और वो खुद साथ में चल के सारे काम पूरे करवाते हैं। तो संगत जी गुरुपा अब पल पल हम सबको देख रहे हैं, उन्हें पता होता है हम कब क्या कर रहे हैं और पल पल की प्लानिंग भी गुरुपा के अकॉर्डिंग ही होती है। तो संगत जी हमारी तबीयत कुछ दिन से काफी ठीक नहीं थी। चेहरा बहुत ज्यादा डल हो गया था जल प्रसाद की वजह से। फिर भी जितना प्रॉब्लम आना चाहिए था वो मतलब उतना नहीं, 10% ही आ रहा था। 10% से भी कम ही बोलेंगे। पर फेस थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो रही थी और हेडेक, डिजीनेस, जगह जगह बॉडी में पिंस का चुभना और काफी तरह की तकलीफ अलग हो रही थी, बॉडी एक रहना, खांसी बहुत ज्यादा थी, बुखार एक सटल सा रहता था। तो संगत जी हम गुरुपा ने यूजुअली हमेशा हमें बड़े मंदिर ही बुला के ब्लेस किया है या फिर डुगरी मंदिर गुरुपा बुलाते थे। तो संगत जी इस बार ही जाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और ट्रैवल करने के शायद उस कंडीशन में नहीं थे। तो गुरुपा की रजा से हम अपने पहले सत्संग में गए जो कि यहाँ पे हुआ था और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा था और गुरुपा ने इसका 14 दिसंबर को हमें सत्संग का इनविटेशन एक संगत जी हैं यहाँ पे उन्हीं के थ्रू भेजा था। और संगत जी फिर 15 दिसंबर को मतलब संडे को
गुरुपा ने हमें सत्संग में बुलाया और ये जो अभी हम सत्संग शेयर करेंगे 15 दिसंबर का है। तो संगत जी मॉर्निंग में जब हम उठे तो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, बैक पेन हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। वॉमिटिंग भी मतलब हमें उससे एक दिन पहले थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली हो रही थी, एक दो बार हुई थी। तो बेसिकली खाना हमारा बंद हो गया था और हमारी बहन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी संगत जी। तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे मॉर्निंग में उठते ही माइग्रेन हो गया। उस दिन हम लोग सब लेट उठे, सैटरडे को लेट सोए थे तो संडे को मॉर्निंग में लेट उठे और फिर ये था कि 5:30 बजे से सत्संग स्टार्ट होना था। तो हमारे घर से वो लोकेशन दूर थी, इसलिए 3:30 बजे निकलना था। तो संगत जी मॉर्निंग में ही हमें कॉल आया, जो अ, नेहा है, जो हमारी मतलब गुरु परिवार का ही हिस्सा है, जिनके थ्रू गुरुपा ने ये इनविटेशन भेजा था। तो उनका कॉल आया कि 4 बजे की जगह 3:30 बजे निकलेंगे और हमने ओके कह दिया। तब तक हमारी बहन नहीं उठी थी, फिर हमने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि उसको बहुत माइग्रेन का पेन हो रहा है और संगत जी इस तरह गुरुपा ने उसके कष्ट काटे। फिर हम लोग बैठे और समहाउ ना जो नेगेटिविटी थी दैट वाज वो ना थोड़ा-सा बाहर आ रही थी, या फिर कह लीजिए कि नेगेटिविटी कोशिश कर रही थी कि फ्रीक्वेंसी खराब हो जाए या ना जा पाएँ सत्संग में। तो ये एक तरह से टेस्ट भी था कि गुरुपा की कॉलिंग थी और नेगेटिविटी रोक रही थी और कष्ट कष्ट भी काट रहे थे उस तरह गुरुपा। तो हमारी बहन को मॉर्निंग से ही माइग्रेन का बहुत ज़्यादा पेन था, उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डल और वैसा हो रखा था। हमारा भी सेम वही हाल था, हमें हेडेक नहीं हो रहा था बट ओवरऑल हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद हम लोगों में कुछ बात पे फ्रिक्शन हो गया और हम लोग मतलब कुछ घंटे जैसे साथ में बैठे रहे बट हम लोगों ने बिल्कुल बात नहीं की। तो हम क्योंकि थोड़ा सत्संग और ये सब गुरुपा से थोड़ा ज़्यादा क्या कहें कि अम, हम सत्संग ज़्यादा सुन पाते हैं या और भी काम जो रहते हैं पूजा वगैरह ज़्यादा कर पाते हैं। पर हमारी बहन जो है वो ऑफिस जाती है और समहाउ उसका रूटीन ऐसा है कि वो थोड़ा कम ये चीज़ कर पाती है, बट मन से वो बहुत अच्छी है। और लेकिन नेगेटिविटी थोड़ा उस पे, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे ऊपर प्रोटेक्शन हो जाता है मंत्र जाप करने से, पर नेगेटिविटी के कारण व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ से थोड़ा सा दूर ही रहता है, मतलब उतना इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन कम। तो गुरुपा जो है वो भी गुरुपा की ही संगत है, पर उस पे थोड़ा नेगेटिविटी का असर ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका माइंड ज़्यादा परेशान हो रहा था। और नेगेटिविटी ये भी करती है कि आपस में ही जो एक्चुअली आपके परिवार के लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो आपके वेल विशर हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक या इसके थ्रू आपको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, आपस में भिड़ा दिया जाता है। बेसिकली अंदर से बेवजह गुस्सा आने लगेगा, सामने वाले के मन में आ रहा है उस और आपके मन में भी आने लगता है। तो जैसे ही हमें मॉर्निंग में ये चीज़ समझा कि हमारी बहन पे वो नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो हम शांत हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों गुस्सा करेंगे तो बात और बढ़ सकती है। तो फिर हम शांत हो गए, हमने उसको स्पेस दिया और फिर उसके बाद संगत जी अ, गुरुपा ने कहा था कि सत्संग शेयर करना है और उसके बाद संगत जी हम रेडी वगैरह होने लगे। इस बार गुरुपा के टाइमिंग से ही सब कुछ होता है, तो हम 1 घंटे पहले ही गुरुपा ने उठा दिया, हिम्मत दे दी क्योंकि तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। पर गुरुपा ने सारा रेडी वगैरह कराया, फिर अर्घ दिया हमने। संगत जी अर्घ हमने 1-2 बजे दिया, पर ये चीज़ थी कि संगत जी कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करें। कई बार हेल्थ नहीं सपोर्ट करती है, पर अपना रूटीन ना तोड़ें। ईश्वर भी समझते हैं कि आप मॉर्निंग में नहीं दे पा रहे। यूजुअली जो सूर्य अर्घ दिया जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब सूर्योदय होता है तब देते हैं, लेकिन अभी हमारी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है उतना, तो हम जिस समय होता है हम उस समय देते हैं ताकि एटलीस्ट रूटीन बना रहे। और संगत जी उसके बाद सारा काम करने के बाद अराउंड 3:15 हो गए थे, 3:15 3:18, और हमें सत्संग रिकॉर्ड करना था, सत्संग रिकॉर्ड करना रह गया था और हमारा ये था कि
सत्संग में जाने से पहले अपना सत्संग रिकॉर्ड कर दें। तो संगत जी ने गुरुपा से प्रे किया कि बस किसी तरह हमें थोड़ा सा समय मिल जाए और हम कर लें, और हम सत्संग रिकॉर्ड करने गए। संगत जी हमने 13 मिनट का सत्संग रिकॉर्ड किया, और जैसे ही मतलब सत्संग खत्म हुआ, जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद की, वैसे ही उनका कॉल आ गया जिनके साथ हमें जाना था। तो बेसिकली हम, हमारी बहन और जो संगत जी हैं नेहा और उनके भाई, हम 4 लोग जा रहे थे। तो जैसे ही सत्संग का रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, वैसे ही उनका कॉल आ गया कि आप लोग आ जाइए। तो देखिए गुरुपा का टाइमिंग इतना प्रिसाइज चलता है संगत जी, कि उन्होंने हमारा सत्संग भी रिकॉर्ड करवा दिया और इधर लेट भी नहीं करवाया। फिर संगत जी हम गए, हमने उन लोग को पिकअप किया, घर के पास ही थे। और हमारी बहन को उसके बाद क्योंकि माइग्रेन का पेन हो रहा था, उसे ड्राइव करना था, तो हम लोग मेडिकल शॉप में रुके। और जैसे ही वहाँ पे रुके, वो गई अंदर मेडिसिन लेने के लिए, एक बाइक आके वहाँ पे रुकी और उस पे 777 की गुरुपा की ब्लेसिंग थी। तो संगत जी गुरुपा ने अपनी, मतलब गुरुपा साथ लेके जा रहे थे सत्संग में, और उन्होंने वो 777 की ब्लेसिंग से ये मतलब अपनी प्रेजेंस बता दी कि मैं साथ में ही हूँ और साथ में ही चल रहा हूँ। तो संगत जी उसके बाद गुरुपा ने एक तो टाइम ज़्यादा दिखा रहा था, 1 घंटा, तो शायद हम लोग 5 बजे के मतलब मे बी 5 बजने को जब 5 मिनट होते तब पहुंचते, या थोड़ा लेट हो सकते थे। बट गुरुपा ने वो टाइम भी कुछ ऐसा ही हो गया कि जहाँ पे वो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स कुछ दिखा रहा था, वो टाइम भी मतलब कम होके 35 मिनट्स हो गया था रूट। गुरुपा ने ऐसा कर दिया था संगत जी। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, गाड़ी वहां से चली, तो 777 की गुरुपा की ब्लेसिंग साथ में मिली। हर हर महादेव ये लिखा हुआ मिला, मतलब हर हर महादेव नाम की ब्लेसिंग मिली, शिवा नाम से ब्लेसिंग मिली। और संगत जी हमारे आगे एक ट्रक जा रहा था गाड़ी के, जिस पे लिखा था माँ का आशीर्वाद। और संगत जी वो बहुत प्यारी फीलिंग थी कि माँ ने भी ब्लेस किया, और ऐसा लगा जैसे सब साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। तो वो बहुत प्यारी फीलिंग थी संगत जी। खाटू श्याम जी बाबा की गाड़ी मतलब मिली। और जब हम लोग जा रहे थे, तो जो हमारी संगत थी, हमारी नहीं, जो गुरुपा की संगत है, नेहा, जो उनके भाई जो थे, वो लोकेशन भेजे थे हमें। तो हमने ऐसे ही जब उनका व्हाट्सएप ओपन किया, तो हमें वहाँ पे महाकाल लिख के आए। तो हमें ऐसा लगा जैसे गुरुपा साथ में एक प्रोटेक्शन के साथ भी चल रहे हैं, महाकाल स्वरूप में भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने हमें कुछ कुछ सत्संग सुनाए थे जिसमें एक्सीडेंट्स के बहुत सारे केसेस थे। और ये भी बताया था कि नेगेटिविटी एक कोशिश कर रही है कि आपके घर में, और ये हम पे ही नहीं, हम सब संगत परिवार को यही सत्संग आ रहे होंगे कि नेगेटिविटी कोशिश ये कर रही है कि घर में कोई क्या कहते हैं, हादसा हो जाए, तो किचन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पाइप का कुछ इशू हो जाए, आग लग जाना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से खतरा, एक्सीडेंट से, तो वो इस रूप में कष्ट भेज रहे हैं। वो संगत जी गुरुपा के रहते हुए तो उनके संगत पे कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। गुरुपा उसको पहले आने से पहले ही सत्संग सुनवा के या तो कष्ट कटवा देते हैं। और गुरुपा ने हमें मतलब ये बोल के रखा है कि हम लोग जब भी किचन यूज करते हैं, तो हम लोग नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम नॉब ऑफ कर देते हैं, ताकि कोई भी मतलब ये ना हो। और आइडियली वैसे ही करना चाहिए कि आप जब गैस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉब ऑफ कर दें, ताकि अगर कोई भी कष्ट किसी भी रूप में आ सकता है, तो मतलब वो नहीं आएगा। तो एक ये चीज करनी चाहिए संगत जी। उसके बाद बटरफ्लाई स्वरूप में गुरुपा के दर्शन हुए, और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग बहुत सारी थी संगत जी। फिर संगत जी जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे सत्संग की लोकेशन पे, तो वहाँ पे बहुत बड़े से ओम बना हुआ था, ओम स्वरूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। और ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ियाँ थी। अ, और जैसे ही संगत जी हम लोग एंटर किए, तो हमें फ्लावर डेकोरेशन की
फ्लावर रंगोली की सेवा गुरुपा ने दी और वाइट फ्लावर से हम लोगों ने वहाँ पे जो थोड़ा डेकोर करना था, डेकोरेशन करनी थी, रंगोली बनानी थी, वो किया। ये सेवा हम तीनों को मिली, हमें, हमारी बहन और नेहा, तीनों को ये सेवा मिली। उसके बाद संगत जी हम लोग ऊपर गए, सत्संग अटेंड किया, तो बहुत प्यारे गुरु जी के दर्शन हुए। और संगत जी हमने जो कुर्ता पहना था वो गुरुपा ने ही माइंड में डाला था कि पिंक कलर का पहनना है, और जो शॉल लिया था वो भी मरूनिश कलर का था। और संगत जी जब जाके गुरुपा का स्वरूप देखा, उनका जो चोला था उस दिन पिंक स्वरूप में ही था, पिंक चोले में ही उनके दर्शन हुए। और संगत जी जब हम वहाँ पे बैठे थे ध्यान कर क्योंकि संगत सत्संग में जब आप बैठते हैं तो गुरुबानी सुनते हुए ध्यान करना चाहिए, सिर्फ गुरुपा की तरफ देखें, उनसे बात करें। तो संगत जी जब हम सत्संग के दौरान हमें एकदम से हाथ पे ठंडी हवा का झोंका पैर पे ऐसे महसूस हुआ, और वह फ्लावर्स की, रोजेस की बहुत प्यारी खुशबू आई, खुशबू स्वरूप में गुरुपा ने ब्लेस किया, दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी जब हम ध्यान में बैठे थे, हमने हमारे हाथ पे एक मक्खी जो होती है वो बेसिकली घूमी और हमें महसूस हुआ तो कि ये है। और हमें पता था कि गुरुपा कई बार उस स्वरूप में जो कष्ट होते हैं या कुछ होता है तो वो गुरुपा ब्लेस करने आते हैं। कई बार घर पे भी हम जब होते थे तो हमारे आसपास जैसे वो होते हैं, वो बहुत आराम से जैसे हाथ पे और फोरहेड पे सर पे आशीर्वाद देके वहां पे कष्ट काट देते थे। बेसिकली टचवुड हमने किसी भी हम क्या कहते हैं मक्खी के ऐसे वो नहीं देखा कि वो मरे, ये नहीं हुआ, उनके प्राण नहीं त्यागे, लेकिन ऐसे आशीर्वाद के रूप में वो अलग, और जैसे ही वो फील होता है वो अलग ही फीलिंग होती है। वो ये अंधविश्वास वाला सीन नहीं है, पर एक अलग ही फील आ जाता है कि जब आपको पता होता है कि बेसिकली वो गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी हमारे हाथ पे कर रहे थे, बट हमने आंखें बंद रखी। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने आंख खोली तो आ, हमें सामने, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि गुरुपा ने हमें हमारी बहन दोनों को सबसे सामने ही बैठाया था। और तो जैसे ही हमने आंखें खोली तो गुरुपा के जहाँ पे उनके दरबार के साइड में जो फ्लावर्स लगे थे वो पहले 2 रोजेस के गिरे और फिर उसके बाद एक गेंदे का फूल गिरा, और वो मक्खी जो थी वो वहीं पे थी। और ऐसा लगा जैसे वो गिराया और हम सोचे कि फ्लावर्स को, इतने बड़े फ्लावर्स को छोटी सी मक्खी ने मतलब ऐसे करके गिराया, और गुरुपा ने उस स्वरूप उसमें ब्लेसिंग दी। और बहुत बहुत प्यारी फीलिंग थी संगत जी। और जहाँ वो फ्लावर्स गिरे उसके ठीक सामने हम और हमारी बहन बैठे हुए थे, तो गुरुपा ने उस दिन हमारी बहन को भी बहुत ब्लेस किया। अम, और संगत जी ये भी बता दें कि जब हम लोग आने वाले थे, मतलब हम सत्संग में पहुंचने से पहले अचानक से हमारे अंदर भी जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी वो बेसिकली और निकल रही थी गुस्से के रूप में। फिर मंत्र जाप किया तो वो शांत हो रही थी, और हमने कहा कि नहीं, ये नेगेटिविटी है और अ, ये कष्ट के ही काट रहे हैं गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके बहुत अलग होते हैं। अच्छा ये भी बताएं कि जब हम लोग पहुंचने वाले थे सत्संग में तो उसके 15 मिनट पहले हम लोग पहले ऐसे बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह सुनते हुए जा रहे थे, तो हमने हमारी बहन से कहा कि भक्ति म्यूजिक लगा दे, तो उसने कहा कि नहीं, अभी यही चलने दो। तो संगत जी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, और हम जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो बहन है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी या जो भी उस पे ब्लैक मैजिक है, पूजा से थोड़ा सा दूर ही मतलब करती है लेकिन कम। तो उसका अभी भक्ति मार्ग जो है वो उस पे चल रही है धीरे धीरे। तो संगत जी हमारा मूड बड़ा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, क्योंकि हमें भक्ति संगीत ऐसे सुनने का मन था। पर संगत जी गुरुपा ने वो 3-4 घंटे खूब अच्छे से गुरबानी और भक्ति संगीत सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा।
और ऐसे गुरुपा ने मस्ती में जैसे कहा कि ले तुझे सुनना था ना तो वहां नहीं सुन पाई, यहाँ पे आराम से सुन ले, इसको भी सुन, ये भी सुनेगी, तुम्हारी बहन भी सुनेगी, उसके भी कष्ट कटेंगे। तो संगत जी ये गुरुपा ने बहुत प्यार से ब्लेस किया था। तो जैसे मुस्कुराते हुए कहते ना, आंख मारते हुए कि अच्छा तेरे को सुनना था, ले आराम सुन ले, अच्छे से सुन ले। तो वो बहुत प्यारी वाली फीलिंग थी। और संगत जी उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में बहुत ही टेस्टी लंगर था संगत जी। बैगन का भरता था, रोटी थी घी लगी हुई, और दाल थी, कढ़ा प्रसाद था, केक था, मिठाई थी, और मेलोडी चॉकलेट थी। तो गुरुपा ने इतना, और चटनी भी थी। तो गुरुपा ने बहुत प्यारा लंगर कराया। इतने समय से संगत जी हम खाना नहीं खा पा रहे थे, और पता नहीं भूख भी लगती थी पर नहीं खा पाते थे, जैसे वीकनेस, और ज्यादा जो अगर कोई वो भेज रहा है तो और ज्यादा बॉडी वीक हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं ज्यादा, प्लस कोई भी बीमारी हो आपको और जल्दी घेर लेती है। तो संगत जी उस दिन गुरुपा ने हमें लंगर प्रसाद खिला के हमें एक्चुअली हमारी भूख खोल दी बेसिकली। उसके बाद संगत जी जिनके मतलब लंगर शेयरिंग 2 लोगों के बीच में था, तो हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची बैठी थी, और जब हम लोगों ने साथ में लंगर लिया, और जब हमारा वो लंगर हो गया तो साथ में ही प्लेट वापस की। तो वो बहुत ही प्यारी फीलिंग थी, मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुपा ही साथ में किए हैं, और बहुत वो बच्ची से ऐसा लग रहा था देख के जैसे बहुत, उसकी स्किन भी जैसे गुरुपा जैसी थी। ये अभी हमें सत्संग कहते हुए ध्यान आया कि उसका चेहरा भी गुरुपा जैसा था, हल्का सा, मतलब ओवल शेप था। हेलो। संगत जी हम लोगों ने बात तो नहीं की, एक बहुत शांति से थे, लेकिन जैसे एक एक अलग सा कोऑर्डिनेशन था, हम लोग के खाने में भी कोऑर्डिनेशन था, और बहुत फुल ऑफ मैनर्स थी वो बच्ची, बहुत अच्छे से मतलब उसके साथ बैठ के एक अलग ही फीलिंग आई, और अब हमें समझ में आया कि गुरुपा थे। और हम वही सोच रहे थे कि इसकी स्किन बहुत प्यारी है बच्चे की, और अभी हमें क्लिक हुआ कि गुरुपा की भी एकदम बेबी सॉफ्ट वैसी सी स्किन है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी लंगर प्रसाद होने के बाद जब हम गुरुपा के पास माथा टेकने गए, तो जैसे ही हम माथा टेकने के लिए झुके, वहां पे वो भजन चला, गुरु मेरी पूजा, और गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, ये वाला जो भजन है ये चला। और संगत जी ये हमारा और गुरुपा का, जब भी हम गुरुपा को बहुत मतलब गुरुपा और हम ये भजन सुनते हैं, बेसिकली हम गुरुपा को ये डेडिकेट करते हैं, उनको पता है कि हमको ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने वही भजन उस समय चलाया, अनंतम शुक्राना। और एकदम से हम एकदम ऐसे ये हो गए कि वाओ, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो संगत जी थोड़ी इसके बाद हम थोड़ी देर गुरुपा के दरबार के पास ही खड़े थे, और दूसरा भजन जो चला वो ये था कि सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो संगत जी ये दोनों ही भजन हमें बहुत प्रिय हैं, और गुरुपा ये भजन से ब्लेस करते हैं बेसिकली। तो जब हम डुगरी भी गए थे एक बारी, तो गुरुपा ने वहां पे भी जब हम वेट कर रहे थे तो एकदम से ये भजन चला, और ये धुन हमें बहुत पसंद है। तो गुरुपा वो भजन चलाते हैं जो उनकी संगत को पसंद होता है, उस रूप में ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राना कि आप अपने संगत परिवार के हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, और ऐसे सरप्राइज के रूप में देते हैं संगत जी कि यूर लाइक कि ये क्या हो गया ये कैसे हो गया। तो गुरुपा के साथ बहुत ही प्यारी सी जर्नी होती है, जब वो लेके जाते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं, अंग संग होते हैं, तो संगत जी यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो बट ये चीज फॉर श्योर होता है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है, बस विश्वास हो। तो अगर कोई तकलीफ भी होगी तो गुरुपा उसको भी कांटों को भी फूल में बदल देते हैं अपनी संगत के लिए। संगत जी गुरुपा इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से।
फिर संगत जी गुरुपा ने हमें वहाँ का टेरेस दिखाया। जो नेहा थी जो नेहा है वो वहाँ पे सेवा भी करते थे पहले, तो वो हमें ऊपर लेके गई। और बाकी हमारी बहन और वो भैया नीचे चले गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे, और हमें गुरुपा ने वहाँ ऊपर बुलवाया। वहाँ से पूरा व्यू दिखाया जो कि बहुत प्यारा था, रात में और भी सुंदर था। वहाँ पे मंदिर के भी दर्शन हो रहे थे दूर। तो और हमें पसंद है ऐसे रात को टेरेस पे रहना, तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी संगत जी गुरुपा की। फिर संगत जी हम लोग रिटर्न आए, गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का नाम लेके हम लोगों ने घर के लिए वापस हम लोग आए, और गुरुपा साथ में आए। गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स। और संगत जी अगेन जाते समय भी हमारे सामने एक ट्रक चल रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद। तो माँ ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया। मतलब जैसे हमने बताया कि हमने क्या बताया, गुरुपा ने हमें बताया, हमने माध्यम बन के आप सबको बताया था कि गुरुपा को पूर्णतः जान के उन्हें पूजिए, क्योंकि गुरुपा सिर्फ एक पिता नहीं है, वो माता भी है। तो हम लोग हमेशा शिव स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माँ के तत्व को हम लोग नहीं उतना वैल्यू कर रहे हैं। और बिना शिव के शक्ति अधूरे हैं, शक्ति के शिव अधूरे हैं। और गुरुपा को सच बताए, गुरुपा ने हमें 2-3 बार बोला कि सत्संग में मतलब ये कहना है, शेयर करना है कि गुरुपा को उनके पूर्ण स्वरूप में पूजा जाए, मतलब माँ के साथ पूजा जाए, माँ के साथ माना जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको आपकी वाइफ का तिरस्कार पसंद नहीं आएगा, और वाइफ को अपने हस्बैंड का तिरस्कार पसंद नहीं आएगा। तो माता पिता दोनों को पूजे। गुरुपा हमारे गुरु हैं, और माँ तो पहली गुरु होती हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। तो संगत जी बेसिकली माँ को भी माने, माँ की भी पूजा करें। आप जिस भी रूप में माँ को मानेंगे, वो आपके उस रूप में वो आपके लिए आते हैं। हम महाकाली माँ के रूप में उन्हें पूछते हैं, और वो हमारे लिए माँ है। माँ फिर वो चाहे किसी भी रूप में आए, पर उनके आशीर्वाद के बिना संगत जी सब कुछ अधूरा है। गुरुपा भी कहते हैं कि माँ से प्रेम करो, माँ को जानो, माँ को समझो, और पूर्ण रूप में जानो, क्योंकि सब कुछ शिव शक्ति है। तो इसलिए संगत जी हम भी पहले सिर्फ गुरुपा को ही मानते थे, पिता स्वरूप को ही मान रहे हैं। और फिर गुरुपा ने हमें इस सत्य का बोध कराया, और वो भक्ति को जो है वो संपूर्णता प्रदान की। तो संगत जी ये गुरुपा का अपनी संगत के लिए मैसेज है। और इसके बाद संगत जी हम लोग गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ घर आए। और संगत जी हमें गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था कि अर्थराइटिस के सत्संग सुनाए थे। तो जब हम वहाँ पे बैठे थे सत्संग में, तो हमें नी पेन हो रहा था, और हम थोड़ा सा उठे भी, क्योंकि हमसे बैठा ही नहीं जा रहा था। हम थोड़ा सा उठे, वहाँ जो बैठने के लिए था वहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके बैठे, थोड़ी देर बाद वापस आके गुरुपा के सामने ही आके बैठ गए। पर गुरुपा ने हमारा वो पेन जो था वो भी खत्म कर दिया। और संगत जी गुरुपा ने उस दिन हमारे बहुत सारे कष्ट काटे। गुरुपा शिव पुराण सुना के कष्ट काट रहे हैं, और उसमें एक अध्याय में बताया था कि अगर आपके होठ बहुत ज्यादा सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, और अगर आपकी नोज जो है रनिंग नोज है, मतलब एज इन बहुत ज्यादा सर्दी के कारण नाक से पानी बह रहा है, और भी कुछ सिम्टम्स थे, तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु 6 महीने में निश्चित है। और संगत जी गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि मारण क्रिया हुई है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली गला सूखना, होठ सूखते रहना, प्यास बहुत लगना, ये सारे सिम्टम्स हमें हो रहे थे। तो हमको समझ आ गया, और गुरुपा ने हमें सत्संग में बुला के एक न्यू लाइफ ब्लेस की। अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितने बार तो गुरुपा ने संगत जी न्यू लाइफ ब्लेस की है। शिव पुराण जरूर सुने, कष्ट कट जाते हैं, बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ गुरुपा उससे बताते हैं, और बहुत बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी गुरुपा शिव पुराण में।
हम शिव पुराण का पाठ नहीं कर पा रहे थे फॉर सम नेगेटिविटी के रीजन की वजह से, आलस कह लीजिए, जो भी है, जो हमको शिव पुराण हमारे पास होते हुए भी हम नहीं पढ़ पा रहे। पर गुरुपा ने सत्संग मतलब शिव पुराण का पाठ सुनवा के कष्ट कटवाए हैं संगत जी। तो शिव पुराण जरूर सुने, अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो आप जरूर सुने और आप देखेंगे कि आपके कष्ट बहुत तेजी से कटते हैं। ऐसे ही गुरुपा ने हमें पीपल का पेड़ लगाने के लिए कहा था, ताकि पितरों और पूर्वजों की मुक्ति हो सके, उनके लिए ये उपाय करना था। और जब आप पौधा लगाएं, पीपल का पौधा लगाएं, तो हमने मंदिर में जाके अभी 16 को ही गुरुपा ने ये कार्य संपूर्ण करवाया। वहां पे एक दीप जलाएं और साथ ही साथ कुछ अपने पितरों पूर्वजों के लिए खीर का भोग लगा दे। तो उससे संगत जी आपके पितरों और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी, उनका भी कल्याण होगा। और शिव पुराण सुनने से भी आपके पितरों पूर्वज जो हैं वो तर जाते हैं। तो संगत जी आज के इस सत्संग को हम अगले सत्संग तक के लिए यही विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि सत्संग से सबका कल्याण हो, जो भी इसे सुने, शेयर करें। और शिवाय अंकल, आपका भी अनंतम शुक्राना कि आपने सत्संग शेयर करने की सेवा जो ली है, आप उसे इतने प्रेम पूर्वक निभा रहे हैं। और हम सबको आपके थ्रू बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिलते हैं गुरुपा के, आपके सत्संग के थ्रू। अनंतम शुक्राना शिवाय अंकल। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा सभी संगत परिवार को ब्लेस करें, सबका कल्याण हो। सभी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा कि आपने हम सबको संभाला हुआ है, इतना प्रेम किया है हम सबसे। सत्य सनातन धर्म की सदैव ही जीत हो, हम सब में एकता हो प्रभु, जगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुड मॉर्निंग गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं, देखो क्या हो गया है, तू ना शुक्र हो रही है, तू शुक्राना नहीं करती है, तेरी शुक्राना की गिनती कम क्यों हो रही है, तू क्यों अपने आप को मेरे से पीछे कर रही है। नहीं गुरुपा, मैं आपको अपने आप से पीछे नहीं कर रही, कोई है गुरुपा, आपने खुद कहा था, उसने मेरी बुद्धि बांध दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है। पता नहीं क्यों मैं सत्संग सुनती हूँ, रख देती हूँ, नहीं सुन पाती पूरा, अजीब सी बेचैनी, शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। पर आज गुरु जी का मैसेज देखा, बोलते हैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है, अब तो शुक्राना कर दे। तेरे हर कष्ट मैंने काट दिए हैं, तेरे बच्चे को मैंने ना तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके इस मैसेज ने मुझे हिम्मत दे दी। हर पल आप हैं मेरे साथ, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। आपकी डांट सन आंखों पे, आपके प्यार को हर पल मैंने महसूस किया है। आपकी प्यारी बातों ने मुझे हिम्मत दी है, लड़ना सिखाया है, जिंदगी में आगे निकलना सिखाया है। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं। ये गुड मॉर्निंग गुरुपा, लव यू गुरुपा, मुझसे जहाँ गलती हो मुझे माफ़ी चाहिए, आपसे माफ़ कर दीजिए। मैं बेवकूफ़ बुद्धू झल्ली बेटी हूँ आपकी, जो शुक्राना आलसी करने में नहीं कर पाती। कुछ टाइम से मेरी तबीयत भी ख़राब थी संगत जी, जो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, 1000 टेंशन्स हैं। पर गुरुपा ने 1000 टेंशन होने के बाद भी इतनी हिम्मत दी है कि तेरे रास्ते मैंने खोल दिए सक्सेस के, अब सब अच्छा होगा, तो एक कदम तो बढ़ा, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। अनंत शुक्राना गुरुपा, इतनी हिम्मत देने के लिए, हर पल अपना साथ मेरे साथ रहने के लिए, अपना हाथ मेरे सर पे रखने के लिए। मेरी बच्ची को आपने ठीक किया है हर पल, मुझे हमेशा हर पल छोटी छोटी बातों में मुझे सपोर्ट किया है। एक महसूस ही हुई है, महसूस किया आप मेरे अंग संग हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ संगत जी तो मेरे गुरुपा के दर्शन साक्षात होते हैं। गुरुपा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, मैं शुक्राना करने में लेट कर देती हूँ, मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, अपनी इस बेटी को माफ़ कर दी।
माफ कर दीजिए पिता, अपनी बेटी से ज्यादा नाराज नहीं रहता। मैं आपको अब नहीं जाने दूंगी कहीं। आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरे मरते दम तक मेरा साथ निभाइए गुरुपा। जब भी जिंदगी है हिम्मत दीजिए आगे निकलने की, कुछ कर गुजरने की। मेरे साथ आपके सिवा कोई नहीं है। आप हैं तो मैं हूँ, वरना मेरी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। गुरुजी ने अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सबने तो बहुत चाहा अपने लोगों ने कि मेरी मौत हो जाए, पर गुरुपा ने मुझे हर पल बचाया है। अभी भी मेरे सर पे बहुत सर भारी है, ब्लैक मैजिक का साया है, पर गुरुजी के हाथ मेरे सर पर है। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मेरे पिता का साथ मेरे साथ है, हाथ मेरे सर पर है। जहाँ गलती हो संगत जी, मैं माफी चाहती हूँ सत्संग करने में। गुरुपा मुझे माफ कर देना मेरी गलती पे, मुझसे नाराज मत होइएगा। लव यू गुरुपा, लव यू। अनंतम शुक्राना हर पल साथ निभाने के लिए, हिम्मत देने के लिए शुक्राना। नाराज मत होइए गुरुपा। मैं फिर बहुत जल्द दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। गुरुजी मुझसे नाराज होकर मत जाना, अपनी बेटी को छोड़ के। आपकी बेटी मर जाएगी, आपके बिना आपकी बेटी अधूरी है गुरुपा। मैं माफी चाहती हूँ, मैं शुक्राना में लेट हो गई, अब मैं लेट नहीं करूंगी। मुझे आप ही पुश करिए कि मैं शुक्राना करूँ, आप ही बोलो शुक्राना करूँ। मेरे पीछे बड़े मारने के पीछे मेरा दिमाग वैसे काम नहीं करता। कभी कभी मैं रो पड़ती हूँ, हार जाती हूँ, फिर आप हिम्मत देते तो फिर उठ जाती हूँ। ऐसे मुझे हिम्मत देते रही गुरुजी, ऐसे हिम्मत दीजिए गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। बहुत जल्द गुरुपा के आदेश से दूसरे शुक्राना सत्संग में फिर मुलाकात होगी। अब मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना देवी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज माफ करना गुरुपा, आप भी माफ करिएगा संगत जी। संगत जी मेरे पे गुरुपा के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे पहले तो कि अमृत वेला शुक्राना कर, अमृत वेला वो बहुत आते थे, बट मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे संगत जी बीच में ये मैसेज भी आने लग गए थे कि तू संध्या वेले शुक्राना शुरू कर दे पुत्र। काफ़ी दिन से मतलब यही आ रहे हैं मेरे पास मैसेज। सो बाबा मैं बस आपसे अभी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत डिले कर देती हूँ और हमेशा सोचती हूँ। प्लीज़ गुरुपा हर सांस में शुक्राना, शुक्राना बाबा शुक्राना, प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैंने लेट कर दिया। संगत जी आज जो मैं सत्संग करना चाहती हूँ वो मैं एक्चुअली अपनी हेल्थ को लेके करना चाहती हूँ। और गुरुपा भी मुझे काफ़ी टाइम से मतलब मैसेज दे रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, तैनू नहीं पता किन्ने वड्डा संकट सी जेड़ा मैं कटिया तेरा। सो बाबा सबसे पहले तो अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना बाबा शुक्राना। हम इतने पागल होते हैं मतलब हर सांस में शुक्राना, क्योंकि ये सांसें भी गुरुपा की ही दी हुई हैं और हमेशा शुक्राना करने में इतनी देरी लगा देते हैं। मेरे खास तौर पे तो मैं ऐसे करती हूँ, बाबा मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी ये 1 हफ्ता हो गया है मेरे साथ, 7-8 दिन से क्या हो रहा था एक्चुअली मैं ना वीक पे वीक पढ़ती जा रही थी। और मतलब मैं वीक तो पढ़ रही थी बट मैं अपने आप को शायद इतना सीरियस नहीं ले पा रही थी, या ये कहूँ कि शायद मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैं जैसे किसी से भी अगर बाहर भी जाती थी तो कोई भी मुझे देखता है तो क्या हो गया, मतलब इतने वीक हो गए हो, चेहरा उतर गया, तो सारे मुझे ऐसे मतलब एक-एक करके टोकने लगे। तो मुझे संगत जी ऐसे जैसे एक होता है कि काफ़ी टाइम बाद देखा है या थोड़ा-सा सुन लिया तो चलो इग्नोर करा, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही कर रही थी। और गुरुपा की कृपा से गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना उसके लिए भी।
और जितने भी सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए हैं 8 से 10 दिन के बीच में जो भी थे वो मेरे कहीं न कहीं वो संकट काटे हैं गुरुपा ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और जब मतलब इस जिस बीच मैं आपको बता रही हूँ 8-10 दिन तक जो भी मेरे साथ चल रहा था और मैं धीरे-धीरे मतलब 3-4 दिन जैसे मुझे हुए तो संगत जी मुझे सच में अपने आप को लेके एक वीकनेस सी फ़ील होने लग गई। और मैं जैसे ही देखूँ अपने आप को तो मेरा चेहरा मतलब इतना डाउन हो गया, इतनी वीकनेस आ गई, चेहरे की रौनक चली गई और क्या था आई डोंट नो मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुपा मुझे जैसे मैं टेलीपैथी के थ्रू बात करते थे कि पुत्र ये ब्लैक मैजिक का असर ही है, तो तू टेंशन ना ले, मंत्र जाप कर, ते तू सत्संग सुन, बाकी मैं देख लवांगा। सो बाबा शुक्राना कि आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हो और हमेशा ध्यान रखते हो बाबा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी बस वही हुआ कि गुरुपा की कृपा से मैं सत्संग सुनती थी और सारे वो ही सत्संग थे संगत जी जो सेम टू सेम मेरे साथ होते गए। और एक संगत जी मेरे को सत्संग गुरुपा ने ऐसा भी सुनवाया था कि कोई बहुत बड़ा जैसे पता नहीं कौन-सी बीमारी थी, तो एक संगत जी को मतलब फेस पे ना पिंपल वगैरह निकलने लग गए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो संगत जी वो मतलब गुरुपा से प्रेयर कर रहे थे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा गुरुपा मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे ठीक करो। तो उनके फिर उन्होंने उनको गुरुपा ने बताया होगा कि चंदन तिलक जो है वो अपने फेस पे मतलब जल प्रसाद के साथ मिला के लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। संगत जी 2 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था और 2 दिन बाद ही सेम पिंपल मेरे फेस पे निकले। पिंपल का निकलना फेस पे कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी, को नॉर्मली हम सबके साथ हो जाता है। लेकिन संगत जी मैं भी हैरान हूँ, ये पिंपल था मतलब एक अलग टाइप का होता है, आई डोंट नो मुझे भी समझ नहीं आई कि क्या था। तो ये तो शुक्राना गुरुजी कि पहले ही मैं सत्संग सुन लिया था मैंने और मुझे पता चल गया था कि ये कहीं ना तो कहीं गुरुपा ने एक मेरा कष्ट काटा है, वो भी थोड़े में। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी मेरे मेरे फेस पे 2-3 पिंपल ऐसे निकले जो इतने मोटे थे, अजीब थे और मतलब फेस की मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अजीब तरीके से मेरा फेस हो गया था। मतलब मेरे फेस पे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था संगत जी, इतना पेन हो रहा था। तो सेम जो मैंने सत्संग सुना था फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी और फिर मैंने वही सेम करा, गुरुजी का तिलक जल में मिला के वो अपने फेस पे लगाया। सो शुक्राना गुरुपा, मेरे को भी धीरे-धीरे रिलीफ मिला और अब जाकर बस अब थोड़ा-सा ही है और वो भी मेरे को पता है आप ठीक कर दोगे गुरुपा, आपका अनंत कोट शुक्राना। और अब मेरा फेस भी बिल्कुल ठीक हो गया है और लख-लख बार शुक्राना। कल का मैं बता रही हूँ संगत जी, कल मुझे मैं जैसे कि ये सत्संग सुनती हूँ तो कल रात को मैं सत्संग सुन रही थी और गुरुजी जैसे पहले से मुझे बोल रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, बाबा मुझे सच में माफ़ करना, मुझे बड़ा फ़ील हो रहा है। और उस सत्संग में आंटी जी को ये बात बताई गई थी कि पुत्र तेनू नहीं पता कि मैं 1 हफ्ता बीमार रहा हूँ। और मैं वो सुन के ना संगत जी हिल गई। मैं क्यों हिल गई संगत जी, क्योंकि सेम मेरे साथ ना 8-10 दिन से मतलब वही 1 वीक जो मेरे साथ गया है वो इतना मुश्किल वाला था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ी देर खड़ी होती थी, मैं गुरुजी के सामने मतलब ऐसे ही अरदास करती थी तो मेरे से ना खड़ा नहीं हो जाता था, जैसे लेट जाना, एक वीकनेस ही अजीब तरीके की थी। और गुरुजी बोलते थे मंत्र जाप कर और सत्संग सुन, बाकी मैं देख लूँगा। तो संगत जी ये सब मैं कर रही थी पर मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा पिंपल निकल रही है या गुरुपा मेरे को है वो हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने 1 वीक का अपने ऊपर लिया। बाबा अनंत कोट शुक्राना। मेरे पे वर्ड नहीं है मैं कुछ बोलूं गुरुपा, शुक्राना बहुत छोटी चीज है लेकिन बाबा माफ कर दे, जिंदगी ब्लेस करते हो हर सांस में शुक्राना, फिर भी हम सोचते हैं कि क्या शुक्राने में बोला जाए, मुझे माफ करना गुरुपा। संगत जी
गुरुपा ने पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो अपने ऊपर लिए है, और अब जाकर ये जो मेरा 1 वीक निकला है 8 दिन, अब जाकर मैं ठीक हूँ। और आज बाबा आपकी कृपा से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ कि आज वीरवार है तो आज शुक्राना ज़रूर करूँगी, और आप ही ने ही करवाना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, मैं आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप मेरे साथ हो बाबा, ये सबसे बड़ी बात है। आप मेरी ताकत हो, मेरी हिम्मत हो, और आप ही सब कुछ करवाते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि पुत्र तेरे को और तेरी फैमिली को ब्लेस किया, तू उनका शुक्राना किया कर। संगत जी ये बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की कृपा से मैं शाम को बैठती हूँ, रात को सोते वक्त तो थोड़ी देर मैं गुरुजी से बात करती हूँ, उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ, उनको बात बताती हूँ, उनसे पूछती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सच में गुरुजी ने जो बोला था मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ, सच में शुक्राना गुरुपा, मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से अनंत कोट शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझे सच में माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे पता नहीं कितनी बार जिंदगी ब्लेस की आपने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अगर मुझसे कुछ आज बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़ आप भी माफ़ करिएगा संगत जी। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा आप भी, आपका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है वैसे आप अंकल जी और सारी संगत जी की फैमिली पे कृपा करिएगा गुरुपा, सब पे अपनी ब्लेसिंग ऐसी बनाए रखिएगा बाबा। शुक्राना गुरुपा, अनंत को शुक्राना, शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जब भी मैं बुरे हालातों से घबराती हूँ, तब मेरे गुरुजी की आवाज आती है, रुक मैं आता हूँ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आज का मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, और गुरुजी के पावन मंत्र को हम एक बार जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी कल 16 दिसंबर सोमवार के दिन मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, बड़ा मंदिर। तो संगत जी मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा को अपने साथ लेकर जाती हूँ, और कल भी जब मैं गई तो गुरुपा को अपने साथ ही लेकर गई। और संगत जी जब हम गुरुपा को अपने साथ लेके जाते तो हम बहुत सारे हमारी लाइफ में चमत्कार होते ही हैं। गुरुपा हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए लेकर अपने साथ जाते हैं। तो संगत जी कल भी वैसा ही हुआ। रास्ते में बहुत सारे, कल तो मुझे लगता है कि सारे एंजल्स नंबर 1 से लेकर 9 तक मुझे सारे एंजल्स नंबर गुरुपा ने दिखाए, और गुरुपा ने बहुत ब्लेस फील करवाया। मंदिर गई, मंदिर के अंदर बहुत 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 अच्छा लगा। और एक चीज़ है कि जब भी मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ, एक सुकून, एक शांति आत्मा को, जो एक क्या बोलूँ, जन्नत जैसा महसूस होता है उस मंदिर में जाकर। कल मैं जब मंदिर में गई संगत जी तो मेरा बहुत मन था कि दरबार में बैठने का मौका मिले, बट भीड़ काफ़ी था संगत जी, और कल बैठने का तो मौका नहीं मिला। बट क्या हुआ कि चलते मैं उन पेड़ पौधों को भी देख रही थी जो पशु पक्षी ऊपर उड़ते हुए, पेड़ पौधों को। और जब वो शबद बाणी चलती है तो कल तो हंसराज जी का वो भोले बाबा का जो गाना है, मैं शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, वो गाना मैं बहुत, मुझे खुद पहले जब मैं सुनती थी तो मुझे अलग फील होता था संगत जी, और आज मैं जब उस गाने को सुनती हूँ तो पता नहीं क्यों जैसा लगता है कि सच मुझे शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ।
और मैं अपने आप को उस तरह से अपने आप को उस गुरुपा में ही या शिव जी में ही लीन महसूस करती हूँ संगत जी। सचमुच एक जन्नती है जो गुरुपा ने हमारे लिए धरती पर बनवाया है, जहाँ कि हम जैसे दुखी और तकलीफ से पीड़ित लोग वहाँ जाकर कुछ वक्त के लिए हम अपने सुकून और शांति को ढूंढ पाए, महसूस कर पाए कि सचमुच धरती पर भी बहुत सुख, बहुत शांति है। हम भाग भरी दुनिया से निकल कर, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से निकल कर 2 वक़्त अगर हम गुरुपा के मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है संगत जी। तो कल संगत जी बहुत अच्छा लगा, गुरुपा के साथ गई, आते वक़्त भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलता हुआ आया और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। इसके साथ ही एक बार सत्संग और शेयर करूँगी संगत जी कि कल मुझे में ये था कि मैं जा रही हूँ तो फूल मंडी से मैं फूल लेकर आऊँगी और मैं फूल लेकर आई संगत जी और मैंने बहुत सुंदर से गुरुपा के स्वरूप के आगे बहुत सुंदर से मैंने सजाया है और मैं देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने आरती की, आरती-उरती करने के बाद संगत जी मैं बैठी हुई थी। तो सडन क्या हुआ कि हमारे ही अपार्टमेंट्स में एक आंटी रहती हैं फ्लैट नंबर 2 में। तो पिछले सैटरडे को क्या हुआ संगत जी कि शायद हमारा जो मोटर है, मुझे लगा था कि जैसे मोटर खराब हो गई इसकी वज़ह से पानी बंद हो गया होगा। तो उस रात पानी नहीं आया तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ था कि शायद मोटर खराब है और वो लोग ठीक करेंगे लोग। तो बाकी क्या हुआ नीचे मुझे कुछ नहीं पता। तो कल वो आंटी आई थी, आंटी आकर मुझे बोली कि भाभी जी ऐसे-ऐसे बात है, आपको पता है सैटरडे को क्या हुआ? मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी ज़्यादातर क्या होता है कि मैं अब इन लड़ाई झगड़ों में इन सब चीज़ों से मैं दूर ही रहती हूँ, मुझे इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ और मैं अकेले रहती हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं गुरुपा के साथ रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो अभी का लाइफ मेरा बहुत सुकून भरा है संगत जी। तो आकर आंटी जी ऐसे-ऐसे बोली तो मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है जो 6 नंबर वाली है मीनाक्षी भाभी उनके साथ हमारे लड़ाई हो गया ना ऐसे-ऐसे तो थोड़ा-सा ऐसा धक्का-मुक्की हुआ तो उनको सिर में चोट लग गया था। तो लेकिन मतलब जो 6 नंबर वाली भाभी है, आंटी जी हैं संगत जी, एक्चुअली वो डिप्रेशन की मरीज़ हैं। तो बहुत दिनों से उनके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, इतना तो मैंने सुना था कि उनके घर में प्रॉब्लम चला रहा है, किसी को आजकल वो बहुत परेशान करती हैं। तो पता नहीं संगत जी क्या है खुंदक खा रखी हैं वो, उन्होंने मतलब ठान रखा था कि अब इनके बच्चों से मैं बदला लूँगी और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उन बच्चों के नाम से उन्होंने केस कर दिया। तो आंटी बोली कि भाभी जी प्लीज़ आप मेरे साथ थोड़ा-सा चलिए स्टेशन। तो मैं सोची अब मैं क्या करूँ? मैं ना हाँ बोल पा रही थी संगत जी, मैं ना बोल पा रही थी। फिर मैंने कहा कि गुरुपा मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आप कब चलोगे? तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे में चलते हैं। हमने अच्छा चलो ठीक है अब मैं आती हूँ। तो फिर मैं गुरुपा के पास आकर बोली कि गुरुपा क्या करना है? गुरुपा चलना है और अगर चलना है तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ चल लीजिएगा गुरुपा। तो इस तरह से करके संगत जी मैं उनके साथ गई। वहाँ जाने के बाद हम पुलिस स्टेशन में बहुत देर तक खड़े रहे। तो वहाँ खड़े होने के बाद जो 6 नंबर वाली जो भाभी है जो जिनके साथ ये हादसा हुआ था, तो उनको मैं देखी तो उनका जो बिहेवियर है बहुत आज के डेट में बोलना नहीं चाहिए संगत जी, बहुत गंदा है। और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गंदी-गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं। मैं तो सुनकर कल जब मैं सुनी तो मैं सचमुच बहुत हैरान हो गई। तो वो जो 2 नंबर वाली जो आंटी हैं उन्होंने कहा कि भाभी जी आप एक बार उनसे जाकर आप बात कीजिए, मेरे बच्चे की लाइफ की बात है और बच्चे अभी-अभी नया जॉब ले पकड़ा है और पता नहीं ये क्या किस चीज़ का ये खुंदक खा रखी हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे, मेरे बच्चे की करियर ये हो जाएगा। तो मैंने कहा बोले कि आप एक बार बात करोगे? मैंने कहा कि देखो बात करने के मूड में तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन बोल रही कि आप एक बार प्लीज़ जाकर एक बार देखो तो बात करके। मैंने कहा कि मुझे क्या लगा कि एक बार बात कर दें। बट संगत जी क्या हुआ कि मैं गई लेकिन भूलना नहीं चाहिए संगत जी उन आंटी जी का जो बिहेवियर बहुत गंदा बहुत। और उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा तो वो बोल रहे हैं कि भाभी जी मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा कि प्लीज़ इनको समझाइए कि ऐसा ना करे किसी के बच्चे की ज़िंदगी के साथ, इस तरह ना करे। एक ही अपार्टमेंट में हम रहते हैं और थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी बातों को लेकर इस तरह से हमें इतना दूर तक और इस कदर मने इस हद तक पार हो जाना ये सही बात नहीं है।
तो मैंने उनसे भी कहा, लेकिन वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं। वो बोले, आप क्यों आए हो, आप कौन हो, ये है वो है। बहुत गंदे तरीके से उनका जो बिहेवियर था बहुत गंदा था। और उसके बाद संगत जी ये कहूँगी कि जिनके साथ ये हादसा उनकी लड़ाई हुई थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। और एक आंटी जी, हम 60 प्लस है, वे भी विडो हैं, उनके भी हस्बैंड नहीं है। और संगत जी मैं भी, मेरे भी हस्बैंड की कोविड में 2021 में डेथ हो गई थी। तो संगत जी मैं ये बात कर रही थी, तो सडन वो जो डिप्रेशन वाली आंटी हैं, वो उनका जो एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने कि ये क्या सारी विडोज़ को इकट्ठा कर रखी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। मैंने कहा कि भाभी जी, आप ये किस तरह से वर्ड यूज़ कर रही है, तो आप बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो बोला, आप आए क्यों? मैंने कहा कि देखो, हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं और मुझे कुछ नहीं पता था, और उनके भी बच्चों के, आपके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, सबके बच्चे। तो क्या बोली वो कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखो ना। मैंने कहा कि हाँ, मुझे अपने ही बच्चे का ध्यान रखना है, बट आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बस बहुत गंदे तरीके से एक गंदा लैंग्वेज यूज़ करना, अपने हस्बैंड को गंदी लैंग्वेज यूज़ करना। और संगत जी, एक औरत जब अपने पति को ही एक कुत्ता बनाकर रख दे, तो फिर सोचिए कि उस औरत का बिहेवियर अदर्स लोगों के लिए क्या है। मतलब वो आज के डेट में मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन जैसे बाकी आंटी लोग से पता चला, उन्होंने कहा कि ये लिटरली सबको धमकाती हैं कि मैं यहाँ से जाने से पहले तुम लोगों की लाइफ, तुम बच्चों की लाइफ मैं बर्बाद करके जाऊँगी। तो संगत जी सोचिए, एक औरत इस तरह से, मतलब अब आज के डेट में आपको भी पता है कि औरत के बारे में औरत को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है संगत जी। लेकिन ये जो कुछ भी था बहुत गलत था। और मुझे उनका वो जो वर्ड है विडो वाला, जो कि उन्होंने विडो को इकट्ठा कर रखा, पता नहीं क्यों मैं बहुत गंदा मुझे फ़ील हुआ। आज मैं विडो हूँ इसकी वज़ह से नहीं है, लेकिन जो वर्ड यूज़ हुआ है संगत जी, वो बहुत गलत था। क्योंकि आप किसी को इस तरह से कैसे आप बोल सकते हो? तो संगत जी, मैं पता नहीं क्यों कल रात में बहुत परेशान, मैं गुरुपा से भी ये बोली कि गुरुपा, इस तरह से वर्ड यूज़ करना, मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था कि लोग इतने गंदे, इतने इनकी सोच गंदी हो गई, और ऊपर से वो पढ़ी-लिखी औरत है, और कभी भी होता है तो इंग्लिश में बात करती है। इंग्लिश में बात करके पता नहीं उनको लगता है कि जैसे मेरे जैसा मॉडर्न और मेरे जैसा नॉलेजेबल इंसान तो कोई है नहीं, मतलब अपने आगे वो किसी को भी नहीं समझती है। तो संगत जी, अभी तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, क्या है पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन गंदे लोगों से और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं, गुरुपा ने मुझे दूर किया। भले ही मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सचमुच गुरुपा हमारी लाइफ में आकर हमें इन कितने, जो क्या बोले कि इन कार्मिक लोग होते हैं, इन गंदे लोगों से हमें दूर किया है। और मैं अपने सत्संग को इसके साथ और एक सत्संग में शेयर करना चाहूँगी संगत जी, सॉरी। मैं रात में जब सोई संगत जी, मैं इस तरह से, तो पता नहीं क्यों वो वर्ड मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बहुत गंदे तरीके से उन्होंने बोला था। मुझे ये वर्ड से नहीं प्रॉब्लम था कि उन्होंने विडो बोला, लेकिन जो उनका बोलने का एक तरीका था संगत जी, वो बहुत गलत था। तो वो पता नहीं क्यों मैं वो नहीं भूल पा रही थी। अब मेरी रात भर मैं बहुत परेशान रही। संगत जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सत्संग सुनते-सुनते ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक मैंने सुना, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अब इसको रखती हूँ और उसके बाद सोने की कोशिश कर। मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब नींद आया संगत जी, तो पता नहीं, मैंने कल माता का, काली माँ का भी मैंने सपना देखा, और पता नहीं क्या उल्टा-पुल्टा, पता नहीं क्या-क्या सपने में आ रही थी। और संगत जी, उसको भी फिर मेरा सडन, और मैं जैसे हो रहा था ना, मैं काँप रही थी मैं सपने में, और जब मेरी नींद खुली ना, तो लिटरली मेरा बॉडी जो है वो काँप रहा था संगत जी। तो पता नहीं क्या था, गुरुपा जाने, मैं गुरुपा मंत्र जाप करती हुई उठी कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा देखिए क्या हुआ नहीं हुआ। इस तरह से करते हुए गुरुपा, सचमुच मैं संगत जी क्या बोलूँ, मेरा कल का दिन बहुत अजीब ही, मतलब जब मैं गई तो बहुत खुश होकर गई, आई तो भी खुश होकर गई, और सडन ये जो इवनिंग मैंने जैसे ही पूजा करके उठी, और उसके बाद जो ये आंटी का आना, उसके बाद वहाँ जाना, पता नहीं क्या था, कोई बुरा कर्म ही था जो गुरुजी ने काटा, इस तरह से। कोई बात नहीं संगत जी, अब एक बार मैं गुरुपा की पावन मंत्र का जाप करके मैं अगले सत्संग की तैयारी कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 गुरुपा मेरी पापा मेरे क्यूटी 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 गुरुपा मेरे, लव यू गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।